प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भक्ति की महिमा के बारे में आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही छोटी और रोचक और बड़ी प्रेरणादायक एक गुरु और शिष्य की कहानी, जिसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे कि कैसे भक्ति जो आपका तप आपको नहीं दे सकता, जो त्याग और तप की तो महिमा है ही, लेकिन भक्ति की महिमा उससे भी अधिक है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो वीडियो आपको पसंद आ तो आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ बात है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जब हम कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ अच्छा शेयर करें और वीडियो को पूरा सुने तो आप उसका लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु थे। ये प्राचीन बात है। ये गुरु वास्तव में थे, भूरिश्रवा नाम के गुरु थे। गुरुकुल ही था। तो उनके मतलब उस गुरुकुल में ऋषि भूरिश्रवा नाम के ऋषि थे। एक बड़े ही प्रतापी मतलब बड़े ही विद्वान ऋषि थे। उनके कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम था तपोधन। शिष्य का नाम ही था तपोधन। तो वो शिष्य बड़ा बुद्धिमान था। अब बुद्धिमान था तो स्वाभाविक रूप से शीघ्र ही उसने जो जो मतलब उसको शिक्षाएं दी जा रही थी गुरु के द्वारा, गुरु भूरिश्रवा के द्वारा जो जो भी उसे शिक्षाएं दी जा रही थी वो सारी धीरे तेजी से ग्रहण करता चला जा रहा था। और सारी चीज़ों में कुछ समय बाद वो एकदम पारंगत हो गया। हर विद्या उसने सीख ली जो जो गुरु ने सिखाई। और ज्ञान के कारण उसे कुछ स्वाभाविक सी बात है, जब ज्ञान आता है तो प्रसिद्धि हो ही जाती है। तो सारे शिष्यों में, आसपास के लोगों में तपोधन की बहुत चर्चा होने लगी। तो धीरे धीरे उसमें वो अहम भाव, वो अहंकार आने लगा। उस प्रसिद्धि का आ ही जाता। एक दिन वो नदी के किनारे भ्रमण पर निकला तो उसने देखा कि उसके गुरु, अब ये स्वाभाविक सी बात है, गुरु अपने शिष्य का जानते ही हैं तो वो अहंकार दूर भी करना चाहते हैं। इसी वजह से ऐसी कई कई घटनाएं गुरु के द्वारा की जाती हैं। ये सब सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके गुरु, अब वो नदी से मतलब वहाँ से निकला, पास से नदी के किनारे से। तो उसने ये देखा कि उसके जो गुरु भूरिश्रवा है वो नदी पर चलते हुए आ रहे हैं। नदी पर चलते हुए आ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आखिर कौन सी ऐसी विद्या है कि जिसके बल से ऋषि व नदी पर चल सकते हैं। उन्होंने मुझे तो ये विद्या नहीं सिखाई। और उसी उधेड़ वन में, अब चूंकि वो अहम तो था ही और वो जानता था कि मैं सारी विद्याओं में पारंगत हो सकता हूँ, हो मतलब पारंगत यानी सब सर्वश्रेष्ठ हो सकता हूँ। जो भी विद्या मुझे सिखाई जाएगी, तो ये विद्या मुझे क्यों नहीं सिखाई, मुझे भी नदी पे चलना है। तो अभी आप इसकी स्थिति जान रहे हो, मनोस्थिति शिष्य की यानी तपोधन की स्थिति क्या है। नदी पर चलना, कोई चमत्कार हो जाना, अभी इसी में उलझा है वो। वास्तविक भक्ति तो उसे अभी कुछ स्वाद ही उसका नहीं चखा। तो गुरु ये इसी से निकालने की कोशिश में थे, क्योंकि ये बहुत ही स्थूल चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ों में आप लोग इसी में उलझ जाते हैं। बस यही भक्ति है, ये बहुत बड़ी महिमा हो गई कि यहाँ से पानी निकल आए, वहाँ से दूध निकल आए, आपने कुछ बोल दिया वो पूरा हो जाए, पत्थर फट के वहाँ से शिवलिंग निकल आए या कुछ निकल आए। इन्हीं सब बातों में कोई पानी पर चलने लगे तो लोग पीछे भाग जाते हैं। ये क्या, ये सच्ची भक्ति है? भक्ति तो वो, इन सब चीज़ों से क्या मिल जाएगा हमें? क्या हमें आनंद मिल जाएगा? वास्तव में नहीं मिलता। जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। आपका अधूरापन मिटेगा नहीं इन सब चीज़ों से। तो यही सब चीज़ें उसको दूर करना चाहते थे उनके गुरु भूरिश्रवा, क्योंकि वे उसे सत्य तक पहुंचाना चाहते थे वास्तव की। और वे जानते थे कि ये इसमें उलझ गया है। तो ऋषि भूरिश्रवा बोले, पुत्र, ये विद्या का बल नहीं है। क्योंकि वो जाके पहुंच गया, तपोधन पहुंचा कि भाई गुरुजी आपने तो हमें ये सब विद्या सिखाई नहीं। तो गुरुजी बोले, पुत्र, ये विद्या का बल नहीं है, ये तो भक्ति का सामर्थ्य है। तुम भी अगर सच्ची भावना से प्रभु का नाम लो तो नदी पार पहुंच जाओगे। प्रभु का नाम लो, अगर तुम ईश्वर का नाम लो तो तुम भी ये कर सकते हो। ये तो बहुत छोटी बात है, उनके नाम में इतनी शक्ति है। ये विद्याएं जो मैंने सिखाई ये तो कुछ भी नहीं है जिनसे तुम प्रसिद्धि पा रहे हो सब जगह।
ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ये तो बिल्कुल इससे बहुत आगे, ईश्वर तो परम बहुत ऊंची ऊंची बात है, ये बहुत छोटी बात है नदी पर चलना है, ये सब करना। तो तपोधन को तो अभी वही सनक लगी हुई थी, तपोधन ने भी नदी के किनारे खड़े होकर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही नदी पर वो चला तो पानी में गिर पड़ा, क्षुब्ध होकर निराश हो गया वो, और अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से ये शिकायत की कि उनका दिया हुआ मंत्र तो प्रभावहीन रहा, किसी काम ही का नहीं रहा, आपका दिया हुआ मंत्र किसी काम का नहीं रहा। तो ऋषि ने इसमें प्रश्न किया भूरिश्रवा ने कि वत्स, तो ये बताओ कि तुमने कितनी बार भगवान का नाम लिया, कितनी बार तुमने ईश्वर का नाम लिया। तपोधन बोला गुरुदेव, मैंने कम से कम 24,000 बार तो उनका नाम जपा होगा, तब जाके मैंने पैर रखा, 24,000 बार। ये सुनकर भूरिश्रवा मुस्कुराए और बोले पुत्र, यही तो तुमसे गलती हो गई। तुमने, भक्ति जो है वो भावना का बल मांगती है, भाव का बल मांगती है, संख्या का नहीं। तुम 24,000 कर लो, 48,000 कर लो, 96,000 कर लो, 1,00,000 कर लो, 1 करोड़ कर लो, इसमें तुमने भाव कितना डाला, कितनी भाव से तुमने उसको पुकारा, उस नाम में डूबे क्या तुम। ईश्वर को समर्पित हो जाना, सब जगह ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही तो है, सिया राम में सब जगह जानी। लेकिन क्या तुम उसमें डूबे, या तुम केवल बस नाम जप में ही लग गए कि 1 करोड़ 2 करोड़। इस बार तुम, मेरे बच्चे, इस बार तुम भावनाओं को अर्पित करो, अपने जप के अहंकार को नहीं। गिनतियों का अहंकार तो डूबेगा ही, जब तक गिनतियों का अहंकार नहीं डूबेगा तब तक अंतर मन में भक्ति उदित नहीं होगी। बस फिर क्या था, ना तो वो पानी पर चला, ना ये सब पानी पर चलना तो उसे केवल उसे सही रास्ता पकड़ाने के लिए, बस वो ईश्वर की भक्ति में ऐसा डूबा कि ये सुध ही खो गई उसे, बाहरी प्रसिद्धियों की, बाहरी सिद्धियों की सारी सुध हो गई, और सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति में जुट गया। और एक दिन अपने गुरु की तरह ही, ऋषि भूरिश्रवा की तरह ही महान भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है तपोधन को। तो ये है सच्ची भक्ति का सामर्थ्य। भक्ति का सामर्थ्य कहीं बाहर कुछ कर दिखाना नहीं है, कोई चमत्कार कर देना नहीं है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, लोगों की मन की बात, लोगों की कमियां दूर करना, लोगों की बीमारियां मिटाना, लोगों का, ये सारी बातें भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। भक्ति तो प्रेम का संबंध है, उसमें दो है ही नहीं, दो का काम ही नहीं है। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, दो का काम है ही नहीं। या तो भक्त रहता है या भगवान ही रहता है। और भक्त जब रहेगा तो अहंकार रहेगा, भक्त और भगवान रहेगा तो शिष्य और साधक का संबंध रहेगा, परमात्मा और जो उनका साधक है उसका संबंध रहेगा, गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा। लेकिन जब केवल और केवल भगवान बचता है तो प्रेम प्याला आपने पिया, तब आपने वास्तव में भक्ति को जानी। भक्ति स्वयं ही पूर्ण है, वो आपको पूर्ण कर देती है, परम आनंद में आपको डुबो देती, परम आनंद, जिसके बाद फिर कोई अधूरापन नहीं बचेगा, पूर्ण हो जाएंगे आप। ये भक्ति का सामर्थ्य है। ये सच्ची भक्ति, आपका हृदय सदा के लिए पूर्ण हो जाएगा, फिर कोई चाह आपके अंदर चाहे ही चली जाएगी, सारी इच्छाएं ही पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, कोई किसी प्रकार की इच्छा न रहे। इससे बड़ी सिद्धि और क्या है। अगर आपकी कोई इच्छा ही न रहे, इससे बड़ी सिद्धि और क्या है। परम शांति मिल जाए, इससे बड़ी और सिद्धि क्या है। यही सबसे बड़ी सिद्धि, और ये भक्ति के सामर्थ्य से ही संभव है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।